दोस्तों मैं जीके रीजनिंग हिंदी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। है दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नई प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो जीके जीएस की है और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम डेली वीडियो लाते हैं। अगर आप चैनल पर से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ पर हम आपको फ्री पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है? चलिए भाई, 51 क्वेश्चन है। इसमें से सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है? तो 51 का सही आंसर हो जाएगा परिवार। ओके, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामाजिक संबंधों के जाल को कहा जाता है? चलिए भाई, सामाजिक संबंधों के जाल को कहा जाता है? 52 का आंसर सही हो जाएगा समाज। ठीक है, क्योंकि सामाजिक संबंध, ठीक है, समाज में से लोग ही रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व विकसित करता है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्तरीकरण। ओके, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। देखिए, पेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके भी उस एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसको भी ध्यान में रखकर आप लोग तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, 54 क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका प्रमुख स्रोत है सेवा क्षेत्र। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है? चलिए भाई, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है। 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीमत। ओके, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। फेबियन वाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? फेबियन वाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा प्रजातांत्रिक समाजवाद। ओके, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस विदेशी मुद्रा से शीघ्र से देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं। ये माइग्रेशन आप लोग को पता है क्या होता है ना? माइग्रेशन मतलब जैसे एक आदमी अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है कमाने या फिर रहने के लिए, तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। इसमें विदेशी मुद्रा से पूछा है, रिलेटेड है। तो जिस विदेशी मुद्रा से शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति, वही माइग्रेशन की प्रवृत्ति हो, तो उसे क्या कहेंगे? ठीक है, 57 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा गरम मुद्रा। ओके, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 58, भारत में प्रचंड बेरोजगारी समानता दिखाई देती है। बेरोजगारी किस क्षेत्र में है भाई? 58 का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में। ठीक है, कृषि में, फैक्ट्री में, सेवा क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 59, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो देखिए, जो प्रसिद्ध नारा है गरीबी हटाओ, यह दिया गया था आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, 59 हो गया। 60 क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद को निम्नलिखित 3 सुविदित विधियों से मापा जाता है, सिवाय किसके? चलिए भाई, तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 60 का सही आंसर हो जाएगा मूल्यवर्धित विधि के। ठीक है, मतलब यहाँ पर सकल राष्ट्रीय उपाय को 3 सुविदित विधियों से मापा जाता है, सिवाय मूल्यवर्धित विधि के। ओके, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? चलिए भाई, तो ये संबंधित है दल बदल से 1985 में। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में आता है? 10वीं अनुसूची में। ठीक है, 61 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। और निर्वाचन किस अनुसूची में आती है आप लोग बताइए? तो ये आती है अनुच्छेद 324 में। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दल बदल से ना।
निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेशियों को भी यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। 62 का सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई, 62 का सही आंसर हो जाएगा विदेशियों को भी यात्रा का अधिकार। ओके, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन देखिए, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समझी जाती है जब वह बिना सदन सूचित किए न्यूनतम कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है। मतलब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है अगर वह कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 60 दिन। ओके, मतलब 2 महीने तक अगर अनुपस्थित रहता है तो वह क्या हो जाएगा? वो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, क्या है ये? वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं, मौलिक अधिकार, कोई नहीं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये, वाद योग्य नहीं है। ओके, 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, नीति वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 65 आंसर क्या हो जाएगा? असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो असम विधानसभा में आपका 126 सदस्य हैं। ठीक है, 65 का बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? 66। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, कौन कौन सा? कोलकाता में और मुंबई में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? बताइए भाई, किस अनुच्छेद में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो 67 का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? 68। तो देखिए 68 का क्या हो जाएगा? बेलोचदार होती है। ठीक है, धनी व्यक्ति के लिए जो मांग की लोच होती है बेलोचदार होती है। 68 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? 69। चलिए भाई, 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ओके, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के भीतर लौटाया जाना होता है? ठीक है, देखिए लोकसभा जब कोई पारित धन विधेयक राज्यसभा में जाता है तो लोकसभा इसे स्वीकार नहीं कर सकती। ठीक है, अगर वह अपना कोई सुझाव देती है तो लोकसभा उसे मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, और अधिकतम वह राज्यसभा कितने दिन तक रख सकती है? 14 दिन तक। ठीक है, तो 70 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल कितनी अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए? तो आपको पता है कि पूरे 3 वो सत्र होते हैं। ठीक है, तो 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? चलिए भाई, 72 क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो 72 का सही आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा 72 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रधानमंत्री अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन। चलिए भाई, मतलब क्या है कि भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। ठीक है, 73 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ओके, और इनकी नियुक्ति और इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। ठीक है, मतलब ये 5 वर्ष के पहले भी हटाए जा सकते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहते हैं। जितने भी मंत्री होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर रहते हैं। ओके, मतलब राष्ट्रपति इन्हें कभी भी हटा सकता है, लेकिन तभी हटा सकता है जब ये लोकसभा में अपना विश्वास मत खो दे। ठीक है,
जब तक लोकसभा का विश्वास है वो उसे मतलब प्रधानमंत्री को नहीं हटा सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भारतीय, एक मिनट रुक जाइए। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक का अध्यक्षता किसने की थी? चलिए भाई, इसकी देखिए पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को। तो इसकी जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 की, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 74 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 75 क्या है? संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? चलिए भाई, 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता तो शामिल किया गया था, समता भी, न्याय भी, लेकिन समाजवादी नहीं। ओके, 75 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 76 है, तंजानिया की पूर्व राजधानी क्या थी? नैरोबी, लुसाका, कंपाला, दार ए सलाम। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा डी, दार ए सलाम। ओके, चलिए माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? चलिए भाई, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर, शिखर पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही के नाम पर, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, भारत के वायसराय के नाम पर। तो 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर। ठीक है, 77 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा। 78 है, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो अपने अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? चलिए भाई, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला है पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी, अहमदाबाद। चलिए 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, ये जो पटना है ये सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, 78 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत प्रदेशों में गर्म और शुष्क जलवायु होती है। चलिए, विषुवत प्रदेशों में गर्म और शुष्क जलवायु होती है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो देखिए 79 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। ठीक है, विषुवत प्रदेशों में 79 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो 80 का सही आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। ओके, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वर्ष का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? बताइए भाई, वर्ष का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो 21 जून को। ये तो सबको ही पता होता है। ठीक है, ये तो सबको ही पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पश्चिमी घाटों पूर्वी घाटों का मिलन स्थल है, बताइए भाई क्या है मिलन स्थल? कार्डेमम, इलायची पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 83, गिरनार परियोजना कहाँ स्थित है? चलिए, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो 83 का सही ऑप्शन हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। ठीक है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना है। चलिए 84 क्वेश्चन है, हिमालय की चोटियाँ हैं राज्य है, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। देखिए नंदा देवी जो होता है उत्तराखंड में और कंचनजंगा सिक्किम में। ठीक है, नंगा पर्वत है जम्मू कश्मीर में, तो कंचनजंगा है सिक्किम में, सी का दूसरा। नंदा देवी उत्तराखंड में, बी का क्या हो जाएगा? तीसरा। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 84। ठीक है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? चलिए भाई 85 क्वेश्चन बताइए। तो ये देखिए 85 का कौन सा दर सतलज घाटी में पड़ता है? तो शिपकिला दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्टा निवासी था। चलिए 86 क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्टा निवासी था, तो ये था फ्रांस का। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। पंचशील सिद्धांत में से नहीं है। चलिए भाई,
कौन सा पंचशील सिद्धांत इसमें से नहीं है? तो 87 का सही आंसर क्या हो जाएगा? गुट निरपेक्षता। ओके, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है पंचशील सिद्धांत में नहीं आते। ठीक है, 88 क्वेश्चन है, वाटरलू कहाँ स्थित है? चलिए भाई, वाटरलू देखिए यहाँ कहाँ पर स्थित है, तो ये है बेल्जियम में है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? चलिए भाई, रूसी क्रांति के जनक कौन थे बताइए। 89 का सही आंसर क्या हो जाएगा? VI लेनिन, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 90 किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? चलिए भाई, मार्टिन लूथर को आप लोग जानते ही होंगे, पहले से ही पढ़े होंगे। तो किस आंदोलन का उन्होंने नेतृत्व किया था? ठीक है, 90 का हो जाएगा कौन सा आंसर? रंग भेद के विरुद्ध। ओके, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? महान दार्शनिक तो ये थे ग्रीस के निवासी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, भागवत धर्म के प्रवर्तक भागवत धर्म के प्रवर्तक थे। कौन प्रवर्तक थे भाई? 92 का देखिए, जनक। कौन प्रवर्तक थे? जनक। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा 92 का। नहीं नहीं, ये जनक नहीं थे, ये श्री कृष्ण थे। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, ये श्री कृष्ण थे। 92 का ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ओके, 93 क्वेश्चन है, गुप्त काल में भूमि राजस्व दर क्या थी? उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग। तो 93 का सही ऑप्शन हो जाएगा उपज का छठा भाग, ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था कौन था भाई? तो ये इसका नाटक का नायक था अग्निमित्र। ओके, 94 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका, किसने रोका भाई? 95 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन वर्ष 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? चलिए, बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, बंगाल विभाजन तो शुरू हुआ था 1905 में, लेकिन जो ख़त्म हुआ था 1911 में। ठीक है, और इसी समय क्या हुआ कि कोलकाता जो है दिल्ली की, कोलकाता से राजधानी दिल्ली हो गई। ठीक है, तो 96 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया? चलिए भाई, 97 है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ष 1908। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वर्ष 1908 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ पर भाई? उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में। तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा दक्षिणी भारत में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 99 है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई? ठीक है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई? तो इसका सही आंसर बताइए भाई क्या हो जाएगा? तो 99 का सही आंसर हो जाएगा कुरल, ऑप्शन डी इसका। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई, तो इन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टम में। 100 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों ये रहे आज जीके के क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। आप लोग कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, क्योंकि ये जो आने वाले एग्ज़ाम पेट का एग्ज़ाम है और ये जो बीएड का एग्ज़ाम है, आपको सरकारी सीट लेना है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।